गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि दर्रा है। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है और हम इसे बहुत ही आसानी से याद करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि आपको एग्जाम में यदि इससे प्रश्न आए तो आप अवश्य उसे हल कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे ताकि आपको साथ ही साथ एकदम याद हो जाए। ठीक है? इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहें, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि दर्रा क्या होता है। यह दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जो कि आवागमन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है? आप देख रहे हैं, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इसके बीच में क्या है? एक रास्ता है। तो दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से आवागमन किया जा सकता हो। ठीक है? सबसे पहले हम लद्दाख के दर्रा को देख लेते हैं। लद्दाख में आपका जो दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है। याद रखिएगा। यदि आपसे एग्जाम पूछे कि जो काराकोरम दर्रा है वह किन-किन के बीच में जुड़ता है, तो याद रखिएगा यह जो काराकोरम दर्रा है वह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे पर। इसका हम आपको ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। ट्रिक है का हो जेपी बाबू, का हो जेपी बाबू, का हाल बा, का हाल बा, का हो जेपी बाबू, का हाल बा। बस आपको इतना ही 5 से 6 बार बस आपको रटना है। उसके बाद बस सेट हो जाएगा आपके माइंड में। जब भी जम्मू कश्मीर का दर्रा पूछेगा तो आपको माइंड में याद हो जाएगा, का हो जेपी बाबू, का हाल बा। तो जेपी बाबू से जे से हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। जे से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। ठीक? बाबू से हो जाएगा आपका, बाबू से बुर्जिल दर्रा। बाबू से बुर्जिल दर्रा। काहल बा, बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है? तो याद रखिएगा। बस आपको क्या याद करना है? काहो जेपी बाबू, का हलवा। बस ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, जे से आपका जोजिला दर्रा, बाबू से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा और बा से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ठीक है? इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जो आपका बुर्जिल दर्रा है यह आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उसी प्रकार से जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन-कौन से हैं? आपका रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। ठीक है? इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है? इसका नाम है रोहित। ठीक है? आप इसको रोहित समझिएगा। इसका ट्रिक है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। बस इसी को आपको 5 से 6 बार बस रिपीट करना है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। बस आपके माइंड में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो हिमाचल से हो जाएगा हिमाचल और रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा और बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा और शरारती से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। तो बस आपको इतना ही बोलना है और यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप एग्जाम में जब भी जाएंगे, जब भी आपका रोहतांग दर्रा या बारालाचा दर्रा या सिकला दर्रा आएगा
तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, ठीक है, तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वह सही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई बैठेगा ही नहीं आपके माइंड में, ठीक है। और भी देख लेते हैं। जो बारालाचा दर्रा है वह हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, और शिपकिला दर्रा है जो वह हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो आशा करता हूं कि यह भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा अगला दर्रा है उत्तराखंड का। इसमें भी 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारे देवी देवताओं की मंदिरें हैं, और वहां पे क्या है, पहाड़ है, पहाड़ों पर मंदिरें हैं, ठीक है। तो जब भी लोग पहाड़ों पर जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर पहाड़ों से उतर कर आते हैं, तब क्या करते हैं, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। पहाड़ों से उतरकर नीति मना लें, ठीक, पहाड़ों से उतरकर नीति मना लें, पहाड़ों से उतरकर नीति मना ले, नीति मना ले, बस इसी को आपको 5 से 6 बार रटना है, ठीक है। बस आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि उत्तराखंड में क्या होती है, बहुत सारा पहाड़ होता है, तो पहाड़ों से उतरकर नीति मना ले, ठीक। तो यह ट्रिक आपको सेट हो जाएगा कि यह ट्रिक पहाड़ों से उतरकर नीति मना ले, तो यह ट्रिक किसके लिए है, उत्तराखंड के लिए है। तो नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, मना से हो जाएगा माना दर्रा, और ले से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तो बस आपको इतना ही बोलना है और उत्तराखंड के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तब बिल्कुल आसानी से सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बारे में और देख लेते हैं। जो लिपुलेख दर्रा है, यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हमारा अगला दर्रा है जो कि सिक्किम प्रदेश का है, हम उसे याद कर लेते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, कौन कौन से, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। तो हम इसे स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी को किसने मारा, नाथूराम गोडसे ने मारा। जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा तो इसके बदले में उनको क्या हुआ, सजा हुई। सजा हुई मतलब कि नाथूराम को जेल हो गई। तो बस इतना ही आपको याद करना है, नाथूराम को जेल हो गई, बस यही स्टोरी आपको याद करना है। नाथूराम को जेल हो गई, बस 5 से 6 बार आपको रटना है। उसके बाद जब भी सिक्किम की बात आए, तो सिक्किम की बात जब भी आएगी तो आपको क्या याद आएगा, नाथूराम को जेल हो गई, ठीक है। तो सिक्किम में कौन सा है, नाथूराम से नाथुला दर्रा और जेल से जलेपला दर्रा, ठीक है। तो आपका सिक्किम का भी इसी प्रकार से सारे दर्रे याद हो जाएंगे, नाथू से नाथुला दर्रा और जेल से जलेपला दर्रा। अब हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रे हैं, एक है बोमडिला दर्रा, दूसरा है दीफू दर्रा। इसका हम स्टोरी देख लेते हैं। ये जो आप लड़का देख रहे हैं इसका नाम है क्या, अरुण। अरुण ने आम खाया और आम खाने के बाद उसमें उसका जो बीज मिला उसको क्या किया, उसने बो दिया। तो बस आपको इतना ही स्टोरी याद करना है। अरुण है, अरुण ने क्या किया, आम खाया, आम खाने के बाद जो बीज निकला उसे बो दिया। तो आपको ट्रिक याद करना है क्या, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया। बस इसी को आपको 5 से 6 बार रटना है, उसके बाद आपको यह ट्रिक याद हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपके एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश से पूछा जाए सवाल तो आपको याद हो जाएगा अरुण ने बीज बो दिया। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बो दिया से हो जाएगा, बो से हो गया आपका बोमडिला दर्रा और दिया से हो जाएगा दीफू दर्रा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस अरुणाचल प्रदेश से पूछे जाएगा क्वेश्चन तो आप उसे 100% सही कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। मणिपुर में याद रखिएगा, मणिपुर में तुजु दर्रा, मणिपुर तुजु दर्रा,
बस 5 से 6 बार इसको रट लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपका थालघाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, थालघाट दर्रा और भोर घाट दर्रा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे मैप में, जो कि आपका थालघाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, वह महाराष्ट्र में है। उसके बाद पालघाट दर्रा है, जो कि वह आपकी केरल में पाया जाता है। उसे याद रखिएगा, जो पालघाट दर्रा है वह केरल में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, कौन? पालघाट दर्रा। पालघाट जो दर्रा है वह नीलगिरी और अल्लामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अब हम लास्ट दर्रा चंगला दर्रा को देख लेते हैं, जिसे हम उत्तरी पहाड़ी दर्रा भी कहते हैं। यह कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। ये जो दर्रा है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। आप इसे फिगर में देख रहे होंगे, कहाँ पे है? चंगला दर्रा। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन आंसर सेट। यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेट की ओर, देखते हैं कितना हमारा ट्रिक काम करता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो हमने ट्रिक क्या याद किया था? नीति मना ले, नीति मना ले। तो कहाँ से मना ले? पहाड़ों से उतरकर नीति मना ले। ठीक है, हमने यही ट्रिक पढ़ा था। तो पहाड़ से उतरते, पहाड़ कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में। तो आपका नीति मना ले, यानी कि ले से क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नीति माना क्या है? तो नीति माना क्या है? ये आपके दर्रे हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ स्थित है? हमने ट्रिक पढ़ा था, नीति मना ले, नीति मना ले, पहाड़ों से उतरकर नीति मना ले। पहाड़ कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा स्थित है। तो हमने ट्रिक पढ़ा था, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला मेघालय, यह गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस राज्य में यह स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमने पढ़ा था, काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 10वां है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ठीक है, हमने पढ़ा था नीति मना ले, नीति मना ले उत्तराखंड में, यानी कि ले से लिपुलेख हो जाएगा। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, तो रोहित से रोहतांग दर्रा हो जाएगा। पालघाट दर्रा केरल में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। ठीक है, नाथुराम को जेल हो गई, कहाँ पे? सिक्किम में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पालघाट दर्रा, सॉरी डी हो जाएगा, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो यह सुमेलित नहीं है।
अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, मानानीती दर्रा उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमने ट्रिक पढ़ा था, अरुण ने बीज बो दिया, तो अरुणाचल प्रदेश में बो दिया से बोमडिला दर्रा हो जाएगा। और नाथूराम को सिक्किम में कौन सा ट्रिक था? नाथूराम को जेल हो गई, तो जे से जेल से होगा जेलेपला दर्रा, तो यह भी सही है। मानानीती दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सॉरी, मानानीती दर्रा आपका उत्तराखंड में है, ये भी सही है, नीति मनाली से हमने पढ़ा था। और सिपकिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।